कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न दूसरे का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इस सवाल में हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और रोहन और उसकी माँ की आयु के बीच में संबंध बताया गया है। और दूसरी परिस्थिति में 3 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच में संबंध बताया गया है। तो पहले माना रोहन की वर्तमान आयु x है। रोहन की वर्तमान आयु अगर x हमने मान ली तो प्रश्न में दिए अनुसार माँ की आयु कितनी हो जाएगी। माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु x है तो रोहन की माँ की आयु x धन 26 हो जाएगी। अब दूसरी परिस्थिति जो है उसमें 3 वर्ष बाद की बात कही गई है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद x धन 3 और माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x धन 26। तो अब वर्तमान आयु है उसमें 3 और जोड़ देंगे तो x धन 29 हो जाएगी। इस प्रकार 3 वर्ष बाद x धन 3 और x धन 29 ये दोनों की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न में फिर से दिया गया है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। मतलब x धन 3 जो रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद की और x धन 29 जो माँ की आयु है 3 वर्ष बाद की, उन दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। अब ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं। इसके लिए पहले x का गुणा इस पूरे कोष्ठक में होगा, फिर धन 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठक में होगा। तो x कोष्ठक में x धन 29 धन 3 कोष्ठक में x धन 29 बराबर 360। x का गुणा x में होगा तो x का वर्ग हो जाएगा, धन का चिन्ह आ जाएगा, x का गुणा 29 में होगा तो 29x आ जाएगा। धन 3 का गुणा x में होगा तो धन 3x हो जाएगा और धन 3 का गुणा धन 29 में होगा तो 87 आ जाएगा बराबर 360। x का वर्ग 29x और 3x कितना हुआ 32x हो गया। और 360 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ धनात्मक में यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा x का वर्ग धन 32x। 360 और 87 में अलग अलग चिन्ह है, 360 ऋणात्मक है और 87 धनात्मक है तो ये घट जाएंगे। तो 360 में से 87 को घटाने पे 273 आएगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 360 तो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण हो गया x का वर्ग धन 32x ऋण 273 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण में से x का मान निकालने के लिए हमें मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। वो कौन से 2 भाग, किस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करेंगे कि उनका जोड़ या घटाव 32 आए और उनका गुणनफल 273 आए। तो इस प्रकार के 2 पदों में विभाजित करेंगे। तो 32 को जब हम 39 और 7 2 भागों में विभाजित करते हैं तो 39 और धन 39 और ऋण 7 से 32 प्राप्त होता है हमें और 39 और ऋण 7 का गुणा करने से 273 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये 32x को हम ये 2 भागों में धन 39x और ऋण 7x में विभाजित कर लेंगे, जिससे हमें इन दोनों के घटाने से आ जाएगा 32x और 39 और ऋण 7 के गुणनफल से 273 आ जाएगा। तो ये समीकरण हो गया x का वर्ग धन 39x ऋण 7x ऋण 273 बराबर 0। अब ये 2 पद अलग कर लेंगे और ये 2 पद अलग कर लेंगे। इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है। x को बाहर निकाल लिया, बचेगा यहाँ पर x का वर्ग में से x निकल गया तो x बचा, धन 39x में से x निकल गया तो धन 39 बचा। अब इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है, 7 इसमें भी है और 273 में भी 7 है। तो ऋण 7 को दोनों जगह से उभयनिष्ठ कर लेते हैं। ऋण 7 जब ऋण 7x में से निकलेगा तो यहाँ कोष्ठक में बचेगा x
और ऋण 273 में से ऋण 7 निकला तो धन 39 बचा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा x, एक कोष्टक में x धन 39 ऋण 7, दूसरे कोष्टक में x धन 39। अब x धन 39 और x धन 39 दोनों उभयनिष्ठ है, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो x धन 39 और अब यहाँ बचेगा, यहाँ से x धन 39 निकल गया तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x धन 39 निकल गया तो यहाँ बचा ऋण 7। इस प्रकार ये दो पद हमारे बन गए, x धन 39 और x ऋण 7 बराबर 0। अब इन दोनों पदों की तुलना 0 से कर लेते हैं। तो x धन 39 बराबर 0 जब करेंगे, 0 से तुलना करेंगे तो ये 39 यहाँ धनात्मक है, यहाँ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का मान एक ऋणात्मक संख्या आ गई। तो आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इस मान को नहीं लेंगे। अब हम दूसरे पद की तुलना करते हैं, x ऋण 7 बराबर 0। तो 7 का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण था तो ये धन हो जाएगा, तो x का मान 7 आ गया। तो 7 एक धनात्मक संख्या है, तो ये आयु हो सकती है। और x हमने क्या माना था, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु हमें 7 वर्ष प्राप्त हो गई। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच के लिए हम पहले तो रोहन की आयु हमें 7 वर्ष प्राप्त हो गई। अब माँ की आयु क्या बताई गई थी हमें, रोहन से 26 ज़्यादा है, तो 26 और 7, 26 में 7 को जोड़ने पर कितना आएगा, 33 आएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु 33 वर्ष है। अब 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी 10 वर्ष और माँ की आयु हो जाएगी 36 वर्ष हो जाएगी। तो अब हमें समीकरण जो हमें मिला था वो क्या मिला था कि रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु और माँ की 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 360 है। तो रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 10, और माँ की 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 36। तो 36 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 360। तो इस प्रकार हमारा उत्तर भी सिद्ध हो गया कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।